हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर लोटस लैब के करेंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लोटस लैब का ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था या डबल टॉप क्रिएट किया, उसके बाद लगातार ये एक बेयर ट्रेंड के अंदर था। यहाँ से इसने एक वेज का फॉर्मेशन स्टार्ट किया था, जहां पे 1 स्पाइक 2 स्पाइक 3 स्पाइक कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट किया है और यहाँ पे 80% रेडिएशंस के अंदर जाके फिर ये नीचे रिवर्स किया है। आप जानते हैं एक बेयर वेज जहां से स्टार्ट होता है, प्राइस उसके 80% रेडिएशंस के अंदर जाने की कोशिश करता है। अगर वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो वो 80% के रेडिएशन से ही बैक आने की कोशिश करता है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है। तो यहाँ पे ये फिर से नीचे आने की कोशिश किया है। हालांकि यहाँ पे भी इसने वेज का फॉर्मेशन किया है और यहाँ पे भी इसने 80% रेडिएशंस के अंदर जाने की कोशिश किया था। फिर ये लगातार एक बेयर चैनल के अंदर था और यहाँ पे फर्स्ट टाइम बेयर चैनल को तोड़ा, तोड़ने के बाद ये लगातार ऊपर जाने की कोशिश किया है। हालांकि यहाँ पे एक स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन था और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने अपने चैनल को ब्रेक किया और स्पाइक के टॉप तक आने की कोशिश करता है, या जहां से चैनल का बॉटम स्टार्ट हुआ है वहां तक आने की कोशिश करता है जब वो नीचे आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये स्पाइक के टॉप तक आके फिर थोड़ा सा नीचे गिरा और फर्दर ये ऊपर जाने की कोशिश किया था। और यहाँ पे टू लेग फॉर्मेशन के साथ इसने एक बेयर फ्लैग का पैटर्न क्रिएट किया है और बेयर फ्लैग जनरली नीचे की तरफ और बुल फ्लैग जनरली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। तो यहाँ पे टू लेग फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर रहा था। हालांकि यहाँ पे इसने डबल टॉप क्रिएट किया है और उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल टॉप भी क्रिएट किया था और आज ही के दिन मोर देन 9% के आसपास कंपनी का शेयर गिर गया है। तो अभी आपके पास अगर कंपनी का शेयर स्विंग पोजीशन के लिए है तो अभी किस तरीके से आपको इस ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, एक कंसोलिडेशन फेज से ये ब्रेकआउट किया है, जहां पे ये लॉन्ग टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा था और उसके बाद यहां से इसने ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 2 बन रहा है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये है, आज के दिन इसने जो बिग मूव लिया है तो ये एक ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के बाद जनरली एक पुल बैक होता है और ये अगले ही दिन ऊपर जाने की थोड़ा कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे और एक चीज भी है, जब भी इस तरीके का बिग ब्रेकआउट होता है या अचानक एक प्राइस फॉल होता है तो उसके अगले ही दिन एग्रेसिवली बाई होता है, अगर वो एक सपोर्ट के आसपास है तो यहाँ पे ये सपोर्ट के आसपास है। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, मगर यहाँ पे कुछ सपोर्ट एरिया था इसका और यहाँ से भी ये सपोर्ट फेस कर रहा था, इससे भी इसने ब्रेकआउट किया है। क्योंकि इस तरीके का जब ब्रेकआउट होता है मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट से, जनरली कुछ लोग रहते हैं जो यहाँ पे बाय करते हैं एग्रेसिवली, क्योंकि उन्हें लगता है ये एक वैल्यू प्ले है और मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट के आसपास ये है तो आने वाले टाइम पे प्राइस ऊपर जा सकता है। तो उस वजह से यहाँ पे एग्रेसिव बाय होता है और यहाँ पे ये एक पुल बैक करने की कोशिश करता है और जनरली एक ब्रेकआउट का पुल बैक होता है, क्योंकि उसी दिन या उसके अगले ही दिन ये फिर नीचे गिरने की कोशिश करता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल डबल टॉप इसने बनाया है और जो पिछले टाइम का टॉप है, न्यू टॉप, उसके ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ पे भी जो टॉप बनाया था यहाँ पे भी ये पिछले टाइम टॉप को तोड़ नहीं पाया। और जब इस तरीके का बिग ब्रेकआउट होता है और उसका बॉडी एक सिग्निफिकेंट साइज का होता है तो बॉडी के साइज के इक्वल प्राइस एक्शन नीचे होने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे नेक्स्ट जो आपको सपोर्ट मिल सकता है या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है वो 328 के आसपास और उसके बाद 300 to 305 तक। और फर्स्ट जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है वो 377 जो कि है ये जो पिछले टाइम स्विंग लो था या जो कंसोलिडेशन फेज का लो था उसके आसपास। और यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट करता है या इसे तोड़ के ऊपर जाता है, नेक्स्ट इसे मिलेगा जो ओपनिंग था आज के दिन के कैंडल का, उसके आसपास इसे मिल जाएगा जो कि 388 का पॉइंट, और उसे अगर तोड़ देता है तो 400 यानी इसके टॉप से इसके टॉप तक यहाँ पे जितना भी पोजीशन है ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है, 400 to 412 तक। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे प्रोबेबिलिटी ये बन रहा है कि ये 377 के पॉइंट को टच करे और यहाँ पे एक पुल बैक क्रिएट करे और उसका अगले ही कैंडल या अगले दिनों से ये थोड़ा थोड़ा नीचे गिरने की कोशिश करे और एक चैनल के थ्रू ये नीचे गिरे जो 328 के लेवल को टच करने के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास स्विंग पोजीशन है, नेक्स्ट डे अगर एक पुल बैक देता है आप वहां से निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने वाले टाइम पे प्रोबेबिलिटी ये बन रहा है प्राइस और थोड़ा सा नीचे गिरे।
और अगर आप यहाँ पे नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल जो मैंने सपोर्ट पॉइंट बताया है उससे अगर ये प्राइस हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है, यानी एक बुल रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करता है, तो वहां पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया 2 लेग फॉर्मेशन के साथ, उसके बाद यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम चैनल को तोड़ा है। तोड़ने के बाद एक ही बार के अंदर यानी सेम बार के अंदर इसने पुल बैक भी किया है और उसके अगले ही बार में और एक बुल का ये सिग्नल है, तो उसके नेक्स्ट बार में भी आप खरीद सकते थे, या उसका अगला ही बार जो एक बुल बार है जो प्रीवियस कैंडल का हाई को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते थे। और इसका जो इक्वल मूव यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो कैंडल का बॉडी है ऊपर अगर आप उतना ही मूव मान लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको 1:1 मिल जाता है, या ये जो पिछले टाइम का टॉप था इसके आसपास भी अगर आप टेक प्रॉफिट रखते हैं तो भी यहाँ पे अच्छा खासा आपका नेक्स्ट डे ही टेक प्रॉफिट हिट हो जाता। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से अगर ये प्राइस और थोड़ा सा नीचे आता है, फिर हाई मोमेंटम के साथ इसे तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे भी आप स्विंग पोजीशन ले सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो कैंडल का बॉडी होगा बुल कैंडल का, ऊपर आप उतना ही प्राइस एक्शन मान के आप टेक प्रॉफिट रखेंगे तो आपको 1:1 से ज्यादा ही शायद मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जो पुल बैक का लो है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। करंट सिचुएशन में आपके लिए कोई भी यहाँ पे स्विंग पोजीशन नहीं है, आपको सिंपली वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है या लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग पोजीशन लेना चाहते हैं तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को तो जरूर देखना चाहिए। लगातार ये पिछले 3 क्वार्टर से अपने रेवेन्यू को कम कर रहा है और यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे घट रहा है और इंटरेस्ट पेएबल यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, या कह सकते हैं फ्लैक्चुएट कर रहा है। नेट प्रॉफिट भी लगातार यहाँ पे कम होता जा रहा है, तो ये कंपनी के लिए कंसर्न की बात है। और कंपनी का अगर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को हम लोग देखें तो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट में इसने एक अच्छा खासा रेवेन्यू का ग्रोथ शो किया है, मगर यहाँ पे टेलिंग 12 मंथ में ये रेवेन्यू थोड़ा सा गिर गया है, उसके साथ कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थोड़ा बढ़ गया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे हाल ही के घट जाएगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये ज्यादा कंसर्न नहीं है, मगर यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार गिर रहा है, तो ये एक बड़ा कंसर्न है। क्योंकि जो कोरोना के टाइम पे इसने अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कमाया था यहाँ पे, वो यहाँ पे अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कंपनी के यहाँ पे आरओई आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये गिर रहा है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे ये अच्छा खासा अप हुआ था, मगर उसके बाद से ही ये धीरे धीरे गिर रहा है। मगर कंपनी का जो डेट टू इक्विटी कैपिटल है यहाँ पे ये अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। तो ओवरऑल कहा जाए कंपनी का यहाँ पे फिनेंशियल पोजीशन मॉडरेट पोजीशन पे है, ना ही ज्यादा खराब है ना ही ज्यादा अच्छा है। कंपनी अगर इसे इंप्रूव करता है तो आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा प्राइस एप्रिसिएशन इसे देखने को मिलेगा, और अगर ये नहीं कर पाता है तो आने वाले टाइम पे और भी इसका शेयर नीचे गिर सकता है या लॉन्ग टर्म एक कंसोलिडेशन फेज में भी जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली कोई एक सपोर्ट से जब ये हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब आप नया पोजीशन ले सकते हैं टेक्निकल के बेसिस पे। मगर यहाँ पे फिनेंशियल को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अगर इंप्रूव नहीं होगा तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे ये प्राइस सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं सिंपली आपको यही बोलूंगा, अगर आपको लगता है फंडामेंटल के अकॉर्डिंग के फ्यूचर में इसका प्राइस एप्रिसिएशन हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में इसका जो फिनेंशियल है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा, तो उस सिचुएशन में या उस केस में आप यहाँ पे नीचे खरीद सकते हैं या एक डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद सकते हैं। मगर अगर आप फंडामेंटल को समझते नहीं है तो पहले फंडामेंटल को समझिए, अगर उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है फिर ही आप पोजीशन लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कंपनी का पोजीशन है तो आप शायद जानते होंगे, जानबूझ के ही इन्वेस्ट किए होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा, कंपनी के फाइनेंशियल के साथ साथ कंपनी के फंडामेंटल को भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है उसके बाद के कंपनी के शेयर होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए तो आप होल्ड कर सकते हैं। करंट सिचुएशन में लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी यहाँ पे टेक्निकल के बेसिस पे तो पोजीशन नहीं है और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे भी पोजीशन नहीं है।